हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले ये बाबू समझ लो कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो परंतु 0 डिग्री से बड़ा हो। मतलब कि न्यून कोण 90 डिग्री से जो छोटा हो, तो कोण ए और कोण बी कितना है, 90 डिग्री से छोटा वाला है। तो मैंने इस तरह से पहले समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। ए और बी जो है न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, और कौन सी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या दिखाने के लिए हमको दिखाना है, क्या है बाबू, हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए बराबर कोण बी दिखाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या क्या चीज का जिक्र, क्या चीज का हुआ है इसमें जिक्र हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोस ए बराबर कोस बी। पहले कोस ए का मान निकाल देते हैं और कोस बी का। तो कोस ए बराबर चलते हैं, कोस ए बराबर क्या होता है बाबू, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के सामने वाली भुजा क्या हुई, ए के सामने ये तो लंब हो गया, कर्ण तो सेम ही रहता है। जब ये लंब हो गया और कर्ण सेम ही रहता है तो आधार तो मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा लंब होती है। मतलब कोस ए में जो भी चीज रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो कोस ए के सामने वाली भुजा बी सी है, वो तो लंब हो गया। कर्ण मेरा दिया ही रहता है ए बी, और आधार ये हो गया। तो कोस ए बराबर होता है बाबू फॉर्मूला आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना दिया हुआ, आधार मेरा ये ए सी, क्योंकि ये तो आधार है रियल में आधार यही है, लेकिन कोस ए के लिए आधार ये हो गया, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा ये बी सी जो है वो लंब हो गया। ए के सामने वाली आधार मेरा क्या हुआ, ए सी, और कर्ण तो सेम ही रहता है ए बी। तो आधार मेरा ए सी बटे और क्या है कर्ण मेरा ए बी। फिर कोस ए का मान निकल गया। फिर क्या चीज का बात बोल रहा था, कौन सा चीज निकालने के लिए बोल रहा था, कोस बी। तो कोस बी बराबर क्या होता है बाबू फॉर्मूला, कोस बी बराबर होता है मतलब कोस। तो कोस बी बराबर क्या होगा, वही होगा, कोस बी बराबर भी वही होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना दिया हुआ है, तो कोस बी के सामने वाली भुजा, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार मेरा ये होगा बी सी, और कर्ण कौन होगा, वही ए बी। तो मतलब के बी सी आधार हो गया कर्ण ए बी। अब हम चलेंगे कि हमको क्या चीज दिया हुआ था बाबू, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ था, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम लिखेंगे चूंकि कोस ए बराबर कोस बी दिया है, इस तरह से हम लिख देंगे दिया है। अब कोस ए का मान कितना निकला था बाबू, कोस ए का मान मेरा निकला था ए सी बटे ए बी। तो कोस ए के नीचे लिख देते हैं ए सी बटे ए बी। अब कोस बी का मान कितना निकला था बाबू, कोस बी सी बटे ए बी सी बटे ए बी। अब देखो नीचे वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मेरा बचेगा या ए सी बराबर बी सी। अब बाबू ए सी मेरा कहाँ, ए सी बराबर क्या है ए बी। जब भुजा समान हो, मतलब ए सी बराबर ए बी, तो जब भुजा अगर समान हो तो जैसे ए सी है, तो ए सी के अपोजिट साइड कौन वाला कौन है, ये बी है। और फिर ए बी ये क्या है, बी सी क्या है, बी सी
BC के अपोजिट साइड कौन सा कोण बन रहा है? ये A। मतलब कि जब भुजा समान हो तो उसके द्वारा अपोजिट साइड में बनने वाला कोण भी समान होता है। मतलब कि AC के अपोजिट कौन है? B है। अब फिर BC के अपोजिट कौन है? A है। A BC के अपोजिट A है। A मतलब कि जब भुजा समान हो, AC बराबर BC मतलब भुजा समान है, जब भुजा अगर समान हो तो उसके द्वारा बनने वाला अपोजिट कोण भी समान होता है। मतलब AC का अपोजिट कोण कौन है? B मतलब कोण B। BC का अपोजिट कौन है? कोण A, कोण A। तो बाबू हमको क्या चीज बोल रहा था? यही दिखाने के लिए कोण A बराबर कोण B, तो हम इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कोण B बराबर कोण A लिखे हैं या कोण A बराबर कोण B लिखे हैं, बात बराबर है। कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड। यही चीज बाबू हमको दिखाने के लिए बोल रहा था। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। इतने आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले गए समकोण त्रिभुज ABC में, तो कोस A बराबर कोस B दिया हुआ था, तो पहले मैंने कोस A का मान निकाल लिया। कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा दिया हुआ था। कोस A के सामने वाली भुजा लंब है, तो आधार मेरा ये होगा AC, और कर्ण ये AB, तो AB मैंने दे दिया। कोस B का भी मान उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब चूंकि कोस A बराबर कोस B दिया हुआ था, तो हम लिखे हैं कि चूंकि कोस A बराबर कोस B दिया है, तो कोस A का मेरा मान क्या निकला था? AC बटे AB। फिर कोस B का मेरा क्या मान निकला था? BC बटे AB। अब जो ये नीचे वाला खत्म हो गया, AC बराबर BC। अब कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B, बात बराबर है। जैसे अगर हम बोलेंगे ये जो है 4 गुना 3 बराबर 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना, सेम वही हाल है यहाँ पर। कोण A बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B। प्रूव्ड हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम बार बार बोलते हैं कि जो है मोबाइल नंबर मेरा ये है, मतलब व्हाट्सएप नंबर भी इसी से चलाता हूँ, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा है। यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो कोण फर्स्ट में पूछ रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और 2 नंबर में पूछ रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मतलब कि इतना में कोण 7 का 1 का जो है इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए, और 2 नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। हमको दिया हुआ क्या बाबू? कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, पहले वो चीज हम लिखेंगे। कोट थीटा बराबर हम इस तरह से लिख देंगे, कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है बाबू? 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे लंब। ये मेरा फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब जो है हमको आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे, यदि आधार बराबर 7 लंब बराबर 8, तो कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, और मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। आज मैंने सोचा कि जो है आप लोग को लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग को कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि लंब बराबर होता है, जब लंब निकालना होता है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार जब निकालना होता है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ निकालना था हमको, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर बाबू लंब कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। अब बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। जब इसको जोड़ोगे बाबू तो आपको आएगा 113। आपको 113 आ गया। मतलब कि कर्ण मेरा कितना निकल रहा? अंडर रूट 113, मतलब कर्ण मेरा निकल गया। अब जो है इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मतलब 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या चीज का मान बोल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा का बात
जिक्र हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ 8, कर्ण मेरा कितना दिया हुआ अंडर रूट 113। अब फिर क्या चीज का जिक्र हुआ था, कोस थीटा का भी ना, कोस थीटा का ना, तो कोस थीटा भी निकाल लेते हैं, साथ ही कोस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब आधार हमको कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, तो 7 बाय कर्ण मेरा कितना है अंडर रूट 113, कर्ण मेरा अंडर रूट 113 है। मतलब कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान भी मैंने निकाल दिया। अब सीधा जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब चीज़ दिया हुआ है वो सब मान पुट करना है और आसानी से मतलब इसको सोल्व कर लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। तो हमको क्या चीज़ बोल रहा था बाबू, 1 प्लस साइन थीटा और क्या था 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा था क्वेश्चन में। अब जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये जो है बाबू फार्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमको क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। जब इसका फार्मूला ये होता है तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ये कर देते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर देंगे तो एक ही होगा, तो इस पर इसलिए मैंने एक का स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब फिर नीचे में भी उसी तरह से लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक का स्क्वायर मैंने नहीं किया, लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए मतलब एक पे स्क्वायर मैंने नहीं लिखा। तो ये भी जो है बाबू ए माइनस बी क्या होल स्क्वायर पे आ गया, ये भी आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट कर देते, ब्रैकेट था तो ब्रैकेट कर देते। अब बाबू हमको जो है 1 माइनस मान पुट करना है। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ था, साइन थीटा का मान आप देख सकते हैं, साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 113, तो यहाँ पर रख देंगे 8 बटे अंडर रूट 113। अब स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए बच्चे। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ था, कोस थीटा का बाबू मान दिया था 7 बटे अंडर रूट 113, तो उसी तरह से लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113। मैंने कर दिया, कोई दिक्कत बाबू। अब जो है इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा बाबू। अब ये रूट में जो है रूट का जो स्क्वायर है, तो रूट में से जो चीज़ रहता है रूट में वो बाहर निकल आता है। जैसे 113 का स्क्वायर है तो जो 113 जो अंदर में वो बाहर निकल जाएगा, तो 113 मेरा बाहर निकल गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चे हमको दिया था सेम वही होगा 1 माइनस फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर 113 का रूट 113 का स्क्वायर है तो 113 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया बाबू। अब जो है हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 113 को एक से गुना करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 113 माइनस 64 बटे 113 होगा। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम लेते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा, मतलब कि 113 और फिर क्या होगा 113 माइनस 49 हो जाएगा इस बार। कोई दिक्कत बाबू, एलसीएम मैंने ले लिया, ये दोनों का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम अलग लिया और नीचे वाला का भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। आप भी एलसीएम करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाए मैंने 113 में से 64 जाएगा, 113 में से 64 जाएगा तो आपको आएगा 49 बटे 113।
113 बटे, फिर 113 में से 49 जाएगा तो आपको बचेगा 64। अब बटे कितना, 113 113 113 है, ये हो गया बाबू। अब जो है बराबर देते जाना। अब जो है बाबू ये सॉरी यहाँ पर 113 है, 113। अब ये 113 और 113 ये कट गया, 113 113 कट गया ना। इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे जो पहले वाला जैसे 49/113, मतलब मैं रफ में बता देता हूँ। जैसे कि आपको था क्या क्वेश्चन कि 49 कैसे था ना, 49/113 था बटे 64/113 था, ये था आपको। तो ये 49 है, 49/113 उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 49/113। अब फिर सबसे जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो 113 बटे फिर 64 उसके नीचे वाला, ये खत्म हो गया, तो 49/64। तो सीधा आसान सा है, ये और ये खत्म हो गया, तो बचा क्या हमको 49/64। ये हो गया पहला वाला का आंसर, पहला वाला का। सेकंड में बाबू क्या बोल रहा है, सेकंड में हमको बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला तो और आसान है, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोट थीटा का मान दिया हुआ था बाबू, कोट थीटा का मान दिया हुआ था। कोट थीटा का मान मेरा दिया हुआ 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 49/64, 49/64। ये मेरा आंसर हो गया। मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा का भी मान मैंने निकाल दिया, स्क्वायर था तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कोट थीटा का मान दिया हुआ था 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा, स्क्वायर कर दिए तो 7 7 49, और 8 को 2 बार पढ़ेंगे मतलब 8 8 64, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो गया। देखा बाबू मैंने किस तरह से जो है 6 और 7 दोनों क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व कर दिए, 6 और 7। और मतलब आप लोग को भी आसानी लगा होगा कि जो है ना, मतलब ये 6 और 7 का जो कितनी आसानी से आप लोगों ने जान गए, मतलब कि आप आसानी से जो है बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन तो पूछता है हमेशा, ये वाला जो है उतना नहीं पूछता है, बाकी ये जो 1 2 3 4 ये सब पूछता है। लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि जो है ना, मतलब आप लोग को अगर बनाना हो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बना लें, कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से डील कर लें, सोल्व कर लें। तो बाबू मतलब कि मेरा पढ़ाने का अगर अंदाज़ आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करें, कमेंट लाइक शेयर, और मतलब कि बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मतलब कोई भी वीडियो मैं पढ़ाई से रिलेटेड डालूं तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।